नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो भारत में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री में और क्या सच में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है, और यह भी जानेंगे कि कहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में देखेंगे जिसमें आपको ईवी से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की क्या ज़रूरत है और इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्यों गवर्नमेंट ईवी को इतना प्रमोट कर रही है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल कार केवल 17 से 21% तक ही फ्यूल में संग्रहित ऊर्जा को कार चलाने में मदद करती है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल 60% तक ऊर्जा को यूज़ कर सकते हैं गाड़ी को चलाने में, जिससे यह साफ पता किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से एनर्जी को अधिक से अधिक यूज़ किया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा ईवी को प्रमोट करने का कारण यह है कि एयर और नॉइस पॉल्यूशन को कम करना। इंडिया में वाहनों से होने वाला एयर पॉल्यूशन टोटल पॉल्यूशन का 27% है और करीब इससे हर साल 12 लाख डेथ होती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल से एयर पॉल्यूशन में काफ़ी कमी आई क्योंकि इनमें जो इंजन होंगे उनसे बहुत कम एयर पॉल्यूशन होता है। इसके साथ ही नॉइस पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में, क्योंकि दिन पे दिन 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन बढ़ते ही जा रहे हैं। ईवी के आने से नॉइस पॉल्यूशन भी बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि इनमें कोई मैकेनिकल वाल्व्स, गियर्स या फैन नहीं होते हैं जो एक कॉमन पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल से एंड यूज़र यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने वालों को भी काफ़ी कॉस्ट इफ़िशिएंट होगा अपना व्हीकल चलाना कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल व्हीकल। एक रिपोर्ट के अनुसार एक 2 व्हीलर ओनर को 2 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है पेट्रोल व्हीकल से, जबकि यही इलेक्ट्रिक व्हीकल में किलोमीटर कॉस्ट आती है 0.52 पैसा, और इसके साथ मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। आइए अब देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। यदि हम चाइना और यूएस से कंपेयर करें तो इंडिया अभी बहुत ही पीछे है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2019 में टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल का 1.6% चाइना के पास है, जबकि इंडिया के पास केवल 0.07% ही है। नॉर्वे, आइसलैंड और नीदरलैंड के पास उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी के लिए एक पूरा अलग चार्जिंग और मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, लेकिन अभी इंडिया का करंट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है ईवी की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए। इसके लिए सरकार काफ़ी काम कर रही है और कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ चार्जिंग स्टेशन को बूस्ट करने के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही प्राइवेट एंटिटीज़ भी म्युनिसिपल्स, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए। बैटरी परफॉर्मेंस, दूसरा इशू ईवी के साथ है बैटरी से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक व्हीकल की ड्राइविंग रेंज अभी लिमिटेड है, जो लोगों को एक लंबी दूरी तय करने में सहायक नहीं होती है बिना चार्जिंग के। चार्जिंग स्टेशन के अलावा बैटरी कैपेसिटी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए गवर्नमेंट भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है, जिसके लिए एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया 2019 में, नेशनल मिशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज, जिसका उद्देश्य है कि कंपनीज को जानकारी देना कि कैसे ईवी के लिए बैटरी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा सके। तीसरा सबसे बड़ा कारण है लोग चेंज को अपनाने में डर रहे हैं। इंडियंस अभी भी ईवी को अपनाने में डर रहे हैं, जिसका मेन रीज़न है अवेयरनेस। लोगों में ईवी से रिलेटेड जागरूकता नहीं है। इसको एड्रेस करने का एक तरीका है कि अधिक से अधिक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जाएं। यदि अभी हम देखें तो 2 व्हीलर्स करीब 1 से 1.5 लाख के बीच में आता है और 4 व्हीलर्स कम से कम 7 से 8 लाख में, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं जिससे कंज्यूमर्स को ईवी के बेनिफिट्स के बारे में बताया जाए। यदि हम कुछ दूसरी कंट्रीज़ का ईवी का डेटा देखें तो यूरोपियन यूनियन EU के सभी कंट्रीज़ को मिला के 2021 में करीब 17 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए, जो कि 2020 में 10 लाख थे, यानी करीब 70% का इजाफा। वहीं चाइना में 2022 में टोटल 6.89 मिलियन ईवी बेचे गए, यानी करीब 68 लाख ईवीज़।
चाइना यह भी दावा करता है कि उसके पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स हैं और करीब 46 लाख कार रोड पर चल रही हैं। चलिए तो अब ज़रा इंडिया के डेटा पर भी एक नज़र डालते हैं। तो इसके लिए आपको ले चलते हैं एक वेबसाइट पर evreadindia.org, जिसमें आपको ईवी से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको सब मिल जाएगा, कितने ईवी सेल्स हुए हैं, ईवी रिलेटेड पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, ईवी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इसमें आप देख सकते हैं किस स्टेट में कितने ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं, ईवी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ ब्लॉग्स, जिसमें आप पता कर सकते हैं गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं ईवी से रिलेटेड। यदि हम इंडिया की बात करें तो एक सर्वे के अनुसार इंडिया की डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री 94.4% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से डेवलप होने वाली है 2022 से 2030 तक। यानी हर साल करीब 10 मिलियन सेल्स होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की 2030 तक। और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 50 मिलियंस जॉब जनरेट करेगी। तो दोस्तों, यदि आप भी इस ईवी रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ईवी से रिलेटेड शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक लंबे समय के लिए। और अभी ईवी इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ बाकी है, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं सही समय पर सही जगह इन्वेस्ट करके। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।